ये गिनती के लिए खड़े हैं बच्चे। हाँ जी बोल रहे हैं। यहाँ से नहीं खाएगी, से नीचे है ना यहाँ पे। और रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो थोड़ा ऊंचा होगा ना तब। ज्यादा जरूरत नहीं है, आवाज बस है इधर वो थोड़ा सा एक बार आगे तो ठहरे बाहर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप बच्चे आपके सामने आके बीच में ना एक बार आना उसमें चलो सबसे पहले हम संध्या के मंत्र करें और उसके बाद हम दूसरा अपना लेसन। तो कल शन्नो देवी का याद था सबको, वो याद रहा पर ध्यान नहीं रहा ना, संध्या करते हुए तो ध्यान नहीं रहा था। किस किसने सोचा शन्नो देवी शब्दों को अर्थ को, किसी ने सोचा आपने? कितने लोग हैं? 4-5 या उनके लिए ताली बजाए। तो देखो ये हमने जो सीखा है, सीख है तो सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं है, और फॉरएवर हमेशा अपने जीवन में हमें उसको प्रयोग में लाना है। ये चीज तब तो लाभ होगा। आज सीखे और भूल जाए, फिर कल सीखे भूल जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, उसका लाभ नहीं होगा, तो समय बर्बाद करने वाली बात है। तो अपना डिसिप्लिन दिखाना है बहुत। आप एक लाइन आगे बना सकते हो, बीच में ऐसे ऐसे घुमा लेना सरकार। तो हम संध्या के मंत्रों की बात कर रहे थे, तो कल हमने 3 मंत्रों के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया, वो तो समझ में आ गया सबको। पहला मंत्र हमको क्या बताता है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रीति और मोक्ष आनंद की प्राप्ति करना, और उसके लिए ही हमने अभीष्ट की जो मनोवांछित इच्छाएं हैं, जो संसारिक इच्छाएं, वो भी उसके लिए ही है कि उनका उपयोग हम सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए करें। ठीक है, तो उसी के लिए प्रभु ने आपको साधन दिए, सब इंद्रियां दी, शरीर दिए, और उसमें जो जो हमारी कमियां हैं उनका मार्जन करना है, उनको इंद्रियों को हमें पवित्र करना है, जो उसमें कमियां आ जाती हैं उनको हमें दूर करना है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आता है कौन सा मंत्र? प्राणायाम मंत्र। वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राणों को, अपने जीवन को बलवान बनाते हैं। प्राणायाम इसी के लिए ही है। तो ये हमारा साधन जो है अच्छा बने, अच्छा पुष्ट हो जाए, ये इतना यहाँ तक हो गया। अब आगे कौन से मंत्र आते हैं? अग्निशन मंत्र।
इसको बीच बीच में सब जगह सब एंगल्स में कर दो। तो अब जो अघमर्षण मंत्र इतना से मानना की सब ठीक है। अगर आप में आ रहा है तो अघमर्षण मंत्र ही 3 वो आप सबको आते हैं, तो शब्द तो आते हैं आप लोगों को। अर्थ आता है किसी को? आप बताओ अघमर्षण का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये बताओ। आंख, आंख मतलब देखो आप लोगों ने कक्षा में ध्यान देना है, सिर्फ इस पर नहीं। वर्षन, वर्षन मतलब मसलना, शादी का अर्थ मसलना। तो पापों का मसलना अर्थात पापों को हम नष्ट करेंगे। सरल मसल की क्या करते हैं, इसको नष्ट करने के लिए होते हैं ना। तो पापों को नष्ट करने के लिए अब इन मंत्रों में क्या बताया गया है? ये 3 जो अघमर्षण मंत्र है उनमें कुछ स्पष्ट रूप से कुछ विशेष नहीं है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें बताई गई है। अब हम कहें कि सृष्टि की उत्पत्ति का क्रमशः वर्णन है, वो भी नहीं है इन मंत्रों में। हम पहले एक शब्द से करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि उसका पूरा वर्णन नहीं है सृष्टि की उत्पत्ति का। तो थोड़ा थोड़ा जैसे होता है सांकेतिक, आगे वहां से छींटे से आगे होंगे तो उससे हमें पता चलता है। संक्षेप में हम बात करते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, पहले मैं ऐसे बता रही हूँ सामान्य रूप से, फिर हम मंत्रों के आधार पर करेंगे। जब भी सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उसमें सबसे बाद में मनुष्य बने। सबसे बाद में मनुष्य बने, ये पता है आप लोगों को? सबसे पहले जो भी चीजें सांख्य दर्शन किस चीज में पढ़ा हुआ है? सांख्य दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति का बताया गया है ना। तो उसके आधार पर हम लेते हैं सबसे पहले जो सत्व रजतम मूल प्रकृति थी उससे महतत्व बना। महतत्व मतलब बुद्धि, महतत्व जो एक बल्क में जिसको कहते हैं, जो समष्टि रूप में, उसको हम महतत्व कहते हैं। और वही जब सब एक एक व्यक्तिगत रूप में परमात्मा ने सबको बांट दिया तो वो क्या बन गया? आपका जब परमात्मा ने सबको वही बांट के दे दी महतत्व को, तो वो किस रूप में आ गई? मेरे पास, आपके पास और पशु पक्षियों हर आत्मा के सूक्ष्म शरीर के साथ मिली है। वो क्या बोलते हैं उसको व्यष्टि रूप में महतत्व को? किसी को क्या आता है? बुद्धि। हाँ, बुद्धि पहला तत्व बुद्धि। उसी जो संसार में महतत्व बना उससे हम सबको एक हर आत्मा को बुद्धि का तत्व तो परमात्मा ने प्रदान किया। उसके बाद बुद्धि से भी महतत्व से क्या बना? अहंकार। अहंकार भी सबको मिला, हर मनुष्य को मिला। अहंकार का क्या मतलब? अभिमान, अपने आप को पहचानना, इंडिविजुअलिटी को पहचानते हैं कि हम सबको पता रहता है ये मैं हूँ, ये मेरा है। अगर वो ना हमें पहचाना तो कोई अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो हो गया अहंकार। फिर अहंकार के बाद पंच तन्मात्राएं, तो लग रहा कोई आया ही नहीं इसमें, ज्वाइन किसी ने किया नहीं गूगल मीट का। तो उसमें फिर अहंकार से ये बने पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, एक मन, 11 ये हो गया, और 5 तन्मात्राएं। फिर पंच तन्मात्राओं के बाद क्या बना? पंच महाभूत। और पंच महाभूतों से ये सब के शरीर, लोक लोकांतर जो भी बनाए परमात्मा ने, इन सबको बना दिया है। सारे लोक लोकांतर बनाए। फिर लोक लोकांतरों के बाद औषधियां, वनस्पतियां बनाई।
फिर जो है पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े और ये जो सारी चीजें और जातियां थी वो बनी, और उसके बाद फिर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। इसका कारण बता सकते हो लास्ट में क्यों मनुष्यों को बनाया? ताकि वो उनसे उपयोग कर सके। क्यों? मनुष्य जो है, आप पता है मनुष्य है ना, हम वीआईपी है, वीवीआईपी परमात्मा के बच्चे हैं, वीआईपी जो मनुष्य सबसे ज्यादा है। क्योंकि मनुष्य को उत्पन्न करने क्या सबसे बाद में क्या किया कि जो जो उसकी जरूरतें हैं उसको पूरा कर दे। पहले तो परमात्मा ने सब चीजें सुविधाएं बनाकर, फिर कोई वीआईपी आता है तो हम क्या करते हैं, ये तो करते हैं ना, पहले उसके लिए सारी सुविधाएं सारी तैयारी कर लेते हैं, फिर उसको आने देते हैं घर में, या उसके आने से पहले हम सब करते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा ने भी हम मनुष्यों के लिए ये सारी लोकांतर तो बनाए, वो तो सब और जंतुओं के लिए भी चाहिए थे, परंतु ये पशु पक्षी इनकी भी हमको जरूरत पड़ती है ना। आजकल तो बहुत से साधन चले गए, पर पहले क्या था, हम घोड़ों का इस्तेमाल करते थे गाड़ी के रूप में, गधे को बोझ उठाते थे, और भी बैलगाड़ी, ये सारी चीजें। तो आपको पता ही है कि मोटा मोटा की बहुत सारे पशु पक्षियों की जरूरत पड़ती है, वनस्पतियों की जरूरत पड़ती है, और जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं कर पाते उनको भी हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है, लोकांतरों का भी हुआ। तो इस सब से पता चला कि लास्ट में परमात्मा ने अंत में मनुष्य की उत्पत्ति की। ये मोटी मोटी चीज है। अब यहाँ पर ये जो अगवर्षण मंत्रों में जो सृष्टि की उत्पत्ति का बताया है, तो इस तरह से पूरा ढंग से तो नहीं बताया, वहाँ मोटा मोटा एक सांकेतिक जिसका वर्णन है। तो वहां पर वित्तम च सत्यम च मेधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रे जायत। अब इसका शाब्दिक अर्थ है, तो कुछ जो विद्वान है वो नीचे से, और जो तीसरा मंत्र है सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत् स्वः। आप लोग शायद स्वाहा बोलते हैं, स्वः। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम लें तो अच्छा अर्थ थोड़ा जुड़ जाता है। तो सूर्य चंद्र मसौ धाता, जो सूर्य और चंद्रमा को धारण करने वाला, ठीक है, उस परमात्मा ने यथा पूर्वम अकल्पयत्, जैसे पहले कल्प में, मतलब पहली सृष्टि में जैसे उसने रचना की वैसे ही अब भी की, यथा पूर्वम पहले के समान अकल्पयत् बनाया, इस संसार को अब बनाया। फिर दिवंच पृथ्वी चांतरिक्ष, जैसे द्यूलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक पहले बनाए थे, वैसे अब भी इस सृष्टि में भी उसने वैसे ही बनाया। तो वैसे ही उसने बनाया, क्यों पहले की तरह क्यों बनाया? आप कुछ नवीनता में जानती थी ईश्वर? हम लोग तो रोज नई नई चीजें बनाते हैं, नए मॉडल बनाते हैं, तो परमात्मा भी नया मॉडल बना देता है ना इस सृष्टि का। पहली बार में पूरी सृष्टि बनाई थी। आप लोगों को तो सब पता है। परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो उनका जो भी काम होता है वो पूर्ण होता है, तो पूर्ण ज्ञान से युक्त है। अब हम लोग तो इसलिए चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं कि रोज हमारे नए नए ख्याल आते रहते हैं कि आप इसमें ये परिवर्तन करें तो और अच्छा बन जाएगा, ये परिवर्तन करें और अच्छा बन जाएगा। पर परमात्मा ने पहली बार जो बेस्ट हो सकता था, श्रेष्ठतम हो सकता था, वही बनाया। जब हम छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं आर्य देश रत्नमाला, उसमें कहा कि उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता, सत्य स्वरूप परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव जो है सत्य ही है, तो एक से ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें कोई जरूरत ही नहीं है परिवर्तन की। जो चीज पूर्ण है, पूर्ण को और आप क्या पूर्ण करोगे, और उसमें क्या डालेंगे? कुछ नहीं डाल सकते। तो परमात्मा जो है सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, हमको पता है, और उन्होंने जैसे, ऐसा नहीं कि सर्वज्ञ तो है और उनकी शक्ति में कोई कमी थी, तो एफर्ट में कोई कमी थी तो इसलिए कुछ छूट गया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान है और उन्होंने जैसे पहले कल्प की रचना की वैसे ही अब भी की है। तो इस चीज से हमें क्या पता लगा? परमात्मा की सर्वज्ञता का और सर्वशक्तिमत्ता का।
और यथा पूर्व कल्पयत में सिर्फ ये जड़ पदार्थ ही वैसे नहीं बनाए जैसे पूर्व कल्प में सब आत्माओं ने जितने कार्य किए, जैसे जैसा उनका भोग रहा, मनुष्य ने जो जो कार्य किए उसके अनुसार अगले कल्प में फिर परमात्मा ने रचना की उनके कर्मों का फल देते हुए। ये भी बीच में बात आ जाती है, पर अब हम पहले से लेते हैं। और जो उन्होंने रितम जो सत्याचार विधा तपस्वी जायत, उस परमात्मा ने रित मतलब रित का आपको पता है, सत्य ज्ञान। और महर्षि दयानंद जी ने पंचमहायज्ञ विधि में इनका अर्थ लिखा। सत्य ज्ञान क्या है? वेद का ज्ञान। परमात्मा ने वेद ज्ञान को उत्पन्न किया। फिर सत्य, सत्य किसको? जो मूल प्रकृति से इस संसार को, इस विकृति रूप संसार को बनाया। कैसे बनाया? अविद्या तपसो दे जायत, अपने ज्ञान रूपी तप से, वो जब संपूर्ण ज्ञान रूपी तप से उसने वेदों का ज्ञान भी दिया और इस प्रकृति से इस संसार को भी बनाया। इधर का ध्यान भी नहीं लोगों का। ठीक है, यथा पूर्व क्या उन्होंने परमात्मा वितंत्र सत्यंचा विधा तपसो के जायत, पूर्ण ज्ञान रूपी तप से उसने इनको बनाया, वेद ज्ञान और प्रकृति से इस संसार को। जैसे अभी हमने सांख्य दर्शन के आधार पर देखा, मूल प्रकृति से ये सारा संसार परमात्मा ने बनाया, प्रकृति रूप संसार बनाया। दिवन अविधा तपसो जायत ततो रात्रि जायत तथा समुद्रो, तो रात्रि तक प्रलय किया, संसार बना दिया, संसार के बाद प्रलय करता है परमात्मा। और फिर तथा समुद्र अर्णवा, पृथ्वी का समुद्र और आकाश का समुद्र। अर्णवा, अर्णवा जो आकाश में जल रूपी समुद्र है उसको बनाया। समुद्रात अर्णवात आदि, उस अर्णव रूपी समुद्र से संवत्सर जायत, संवत्सर बनाया। अब यहाँ पर देखो, आप उस समुद्र से संवत्सर थोड़ी बना, अब बीच में सारे लोग लोकांतरों का तो कुछ बताया नहीं। अब ये समय अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य निशतो वशी, उस सारे संसार को वश में करने वाले, जैसे निमेश उन्मेष को हम अपने वश में करते हैं, मतलब हमारे लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आंखें झपकने के लिए उनकी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप स्वयं होती रहती है। तो इसी तरह जो वशी, मतलब सारे संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, सबको अपने वश में करने वाले परमात्मा ने, कैसे? निश्चितो वशी, जैसे निवेश की तरह करने वाले परमात्मा ने ये दिन रात संवत्सर बनाए। अब इसमें कोई क्रम नहीं है, पहले पानी क्षण होंगे, फिर दिन रात होंगे, फिर संवत्सर होगा। और वो कब होंगे? जब पहले ये लोकांतर बन जाएंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काटती है तो ही तो दिन रात बनते हैं ना, और अयन बनते हैं, संवत्सर बनते हैं। ये इन सब लोकांतरों के परिभ्रमण के अनुसार बनते हैं, समझ गए? तो वो चीज यहाँ पर नहीं बताई है, तो फिर भी हम उसको एक शॉर्ट में संक्षेप में मान लेते हैं कि सृष्टि के बारे में परमात्मा का यहाँ वर्णन किया गया कि उन्होंने सृष्टि की रचना की, जैसे पूर्व कल्प में की थी, अब भी वैसे ही करा और हर कल्प में वो वैसे ही रचना करेंगे। ये इसका संक्षेप में अर्थ हो गया। तो अब इसमें ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर कहाँ आ गया कि अधमर्शन, पापों को मसलने वाली बात कहाँ पर आई? आई कहीं पर? उसको कैसे लेंगे? उसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे पहले मैंने बताया परमात्मा कैसे है? सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, और हमारे कर्मों के अनुसार उन्होंने फिर आगे मनुष्यों को भी जन्म दिया। तो क्या है? वो न्यायकारी भी है। ठीक है, तीन गुण हमको पता चल गए, परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो अगर हम जो भी काम अब भी करते हैं तो परमात्मा देख रहे हैं, और सर्वशक्तिमान है, उनका कर्मों का आराम से फल वो दे देंगे, उनके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो वो जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, हमारे हर कर्म को परमात्मा जान रहे हैं।
ठीक है। तो जब वो जान रहे तो हमारे हमको भी तो जान रहे हैं ना, हम जो कर्म कर रहे हैं तो वो मेरे हर कर्म को जानते हैं, तो उसके अनुसार वो फल देंगे। जब हम परमात्मा के इस स्वरूप को जान लेते हैं तो हम डरेंगे नहीं क्या पाप कर्म करने से, डरेंगे ना। तो इस तरह से इंसान जो इस स्वरूप को जान लेता है परमात्मा के, वो अपने पापों को करने से डरता है, वो पापों को मसल देता है कि मैं पाप करूं ही ना, कि मेरे को पाप का दुख फल भोगना पड़े। समझ आ गया, यही है इसका स्वरूप। तो ये अर्थ को सोचते सोचते हमें परमात्मा के इस स्वरूप को भी जानना है कि वो न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तो हम सबके कर्मों का फल देते ही हैं। तो इसलिए अगर हम कोई भी पाप कर्म करेंगे तो वो देख रहे हैं, हम उनकी न्याय व्यवस्था से नहीं बच सकते, तो हमें बचना होगा। तो हम इस तरह से पापों से बच सकते हैं। देखो परमात्मा को तो छोड़ दो, आप यहाँ पर भी हम कोई भी गलत काम, अभी कोई बातें कर रहा होता है कुछ, जब देखते हैं कि मैं देख रही हूँ या आचार्य जी देख रहे हैं तो एकदम बंद हो जाते हैं ना। कोई भी हम गलत काम कैसे करते हैं, छुप के करते हैं। जब कोई देख रहा होता तो कोई करता है गलत काम, कोई पाप कर नहीं करते ना, हमेशा छुप के ही करते हैं। तो जब हम ये जान लगे हम छुप कर ही नहीं सकते, परमात्मा से छिप कर तो कर नहीं सकते, और फल देने वाला वो है। संसार के आचार्य माता पिता वो माफ भी करते, परमात्मा नहीं माफ करेगा, ना पाप को माफ करेगा ना पुण्य को माफ करेगा। पुण्य का अच्छा फल भी देंगे और पाप का गलत फल भी वो देंगे। तो यहाँ से ये भी सीखते हुए एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आप जैसे आयु के बच्चे जब इस आयु में आते हैं तो बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं अपने अंदर, और हम अपने जो मीडिया इत्यादि उनका गलत उपयोग भी करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में भी कई लोगों से सुना, कई बच्चों से, तो उनके माता पिता से भी, वो क्या करते हैं कि ले लेते हैं फोन, उनको वैसे तो मिलता नहीं था। अब उस टाइम तो उनको बड़े स्वतंत्रता से दिए गए फोन, और उन्होंने क्या किया, उनका गलत उपयोग भी करते रहे, बीच में से कुछ निकाल के कुछ और ही देखते रहे, कुछ और ही गलत काम भी करते रहे, गलत दृश्य भी देखते रहे। क्यों, वो छुप के कि उनको एक आड़ में, एक पढ़ाई की आड़ में वो ये काम करते रहे। अगर उस समय उनके माता पिता या टीचर को पता चल जाए तो क्या करेंगे, वो एकदम छुपा देंगे। तो हम भी इस आयु में है, और जो भी काम, इसकी पहचान क्या है कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना। जब कोई भी काम हम छिप कर करते हैं तो उसका मतलब कि वो गलत है। जो काम हम सबके सामने कर सकते हैं स्वतंत्रता से, खुशी से, तो उसका मतलब वो काम अच्छा काम है, और जो गलत काम है वो हम छिप के करते हैं। तो जब कभी भी अपना आत्म निरीक्षण करते हुए दिन में आप जो भी करते हो, तो कभी भी देखो अपने आप को चेक करते रहा करो, किसी काम में क्या हम छुप कर करना चाहते हैं किसी से। अगर कोई देख ले तो मेरे को क्या शर्म आएगी, क्या मेरे को डर लगेगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि उसने, उसको क्यों पता चल गया। तो कोई भी अच्छा काम आप ऐसे करते हैं कि उसको क्यों पता लग गया। अच्छे काम में तो सब चाहते हैं कि मेरा काम सब देख ले, है ना, सबको पता चले मैं अच्छा काम कर रही हूँ, किसी की सेवा कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई भी आप बड़े सबको दिखाकर ही करना चाहते हो। कोई भी गलत काम हम छिप के करते हैं। तो जहाँ हम परमात्मा से डरे, वहां पर संसार में भी जब भी हम कोई काम करने लगे तो कोई भी देख ले तो क्या मेरे को इससे डर लगेगा, मेरे को शर्म आएगी इस काम में, अगर मैं कर रही हूँ कोई देख लेता है आ जाता है तो मेरे को क्या शर्म आएगी, नहीं, मैं देख ले कोई, क्या मेरे को डर लगेगा, नहीं नहीं लगेगा। तो उस काम को तो निधड़क करते जाओ, और जिस काम में ऐसे लगे कि ये छुप के मेरे को करना पड़ रहा है, कोई देख लेगा तो क्या होगा, तो उस काम को छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जीवन जो है ना आपका आगे चरित्र निर्माण का जीवन है, इससे हमारा भावी जीवन बनता है। तो कोई दूसरा हम पर आकर आक्रमण करे, हमको सजा दे, हमको डांटे तो हम छोड़े, फिर भी हमारे अंदर से वो चीजें नहीं जाएंगी ना, इच्छाएं तो चोरी चोरी बनी रहेंगी, फिर हम गलत काम करते रहेंगे, चोरी चोरी करेंगे। हमें अपने आप को समझाना है। कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें आपको कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, तो किसी को भी एक अपना लीडर बना लो, घर में माता पिता को या स्कूल में आचार्य को, कहीं पर भी आप किसी बड़े से आराम से पूछ सकते हो, बड़ी दीदियों से पूछ सकते हो। तो उसमें आप किसी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे, ठीक है।
अगर हम अपना जीवन अच्छा, शुद्ध, पवित्र बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। इस सांसारिक युग में क्या है, और संध्या के लिए मैंने बता दिया, तो उसको भी करें, है? उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये अगमर्चन मंत्र करते हुए तो श्रीमद अगमर्चन मंत्र करें या शर्मा देवी से शुरू करें? शर्मा देवी से करते हैं, और जो कल बताया था उन अर्थों का ध्यान रखते हुए उनको मन में तो देखना कि क्या हमारा मन भटक रहा है, भटकेगा, आदत पड़ी है ना आप लोगों को, तो भटकेगा तो सही, पर क्या करना है उसको, तो उसको फिर हमने फिर मन को यहाँ लाना है, इंस्पेक्शन कर, जिसको कहते हैं ना पहरेदारी करनी होती है, तो पहरेदार बनकर अपने मन को देखना है कि मैं क्या संध्या के शब्दों के साथ, इसके अर्थों के साथ जुड़ी हूँ या कुछ और कर रही हूँ। तो करते हुए हम यहाँ तक करें, ठीक है। आप अपने आप एक मंत्र का पाठ करोगे, आपके स्वर से मेरा स्वर तो मिलता नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। हम शब्द गायत्री मंत्र से शुरू कर दो, तो अगमर्चन मंत्र करते शुरू करते हैं। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् शक्नो देवी रविश्चन्द्रहापो भवन्तु दीनये शक्नो रविस्तवन्तु नः चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ मौलिकं यशोवरम् ॐ कर्णं पृष्ठे शिरसि ॐ नेत्रयोः ॐ कंठे ॐ हृदये ॐ जलः ॐ तपः पादयोः ॐ सत्यं पुनश्शिरसि ॐ अब्रह्म पुनः ॐ भुवः ॐ सौमः ॐ भावः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ वेदं च सत्यं साभिः धातपसोऽध्यजायत समुद्रो हरिर्भवः समुद्रं संवत्सरो अजामितम् रात्राणि विदधद्विश्वस्य विशतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमधोत्साहः नो देवी रविष्टयः भवन्तु पीतये शनिनो रविस्रवन्तु नः। हाँ जी, लगा मन कुछ किस किस का?
आज समझ में आ गए? कोई ऐसा है जिसका बिल्कुल ही नहीं, मतलब पूरी तरह तो नहीं हुआ होगा, मन थोड़ा बहुत तो गया होगा, पर कुछ तो समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं। रोज जब करते हो तो कुछ नहीं पता चलता ना। तो आगे जब भी आप संध्या करें तो जितना जितना आप सीखते जा रहे हैं उसको प्रयोग में लाना है, ठीक है। तब आपको एक रस भी आएगा कि हमने कुछ किया है। ये तो सीधे मंत्र पाठ करते करते हम चलते जाते हैं, उसी करते जाते हैं। एक शब्द नहीं याद आ रहा कि एक ही लाइन पर चलते जाते हैं मैकेनिकली, तो उसको भी हमने करना है, हमने प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। तो अब हम अगला शुरू करते हैं, और देखो यहाँ बंद कर, किस संध्या की हो गई रिकॉर्ड।